हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इन सभी प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें तुलना करना है ए और बी के, लिख लेंगे हम ए और दूसरे साइड में बी। आपसे पूछ रहा है ए की आय बी की आय से, किससे तुलना किया है, बी की आय से। तो हम बी के आय को मान लेंगे 100 मान लेंगे, क्योंकि 100 एक ऐसा संख्या है जिसका जितना प्रतिशत निकाला जाए उतना ही निकलता है। यानी 100 का अगर 5% निकाला जाए तो उसका आंसर 5 ही होगा। 10% निकाले तो 10 ही होगा, इसलिए इसका परसेंटेज निकालना आसान होता है। बी को मान लिए 100। अब कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 50% कम है। अब इसका 50% जब निकालेंगे बी का तो निकलेगा 50, और ए की जो आय है इसके आय से 50% कम है, अर्थात इससे 50 कम है। यानी 100 से 50 कम है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। अब आपसे मालूम चल गया यहाँ पे कि ए की आय 50 है और बी की आय 100 है। अब आपसे पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यानी कि ये बी की आय अधिक है कि नहीं है, कितना अधिक है अगर देखा जाए संख्या में तो 50 अधिक है। इसी चीज को प्रतिशत में बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दें किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से, किसके आय से, ए की आय से। तो जिसके आय से बोले उसको बटा में रखेंगे। यानी ए की आय कितना है 50 है, तो इसको कहाँ रखेंगे, बटा में, और इसमें गुना कर देंगे 100 से, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कट गया, कितना आ जाएगा, तो आपका निकल जाएगा 100%, अर्थात इसका सी जो ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, ये जो प्रश्न है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के प्रश्न, इसको सीखते हैं कैसे बनेगा। बोल रहा है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा उसके चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई फिर प्लस x इंटू वाई और बटा में 100। जहां आपका पहला जो x होगा वह वृद्धि या कमी को दर्शाएगा, दूसरा y जो होगा वो भी आपका वृद्धि या कमी को दर्शाएगा। यानी कि पहली बार में जो बोला रहेगा उसको x दर्शा देंगे और दूसरी बार में जो बोला रहेगा वो y दर्शा देंगे। और ध्यान रखेंगे जब वृद्धि बोले, जब आपका वृद्धि बोले तो उसको प्लस में दर्शाना है, और जब कमी बोले तो उसको माइनस में दर्शाना है। अब बोल रहे हैं क्या कि लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी लंबाई को अगर x माने हैं तो लिखेंगे 20, इसको प्लस में लिखेंगे प्लस। फिर कह रहे चौड़ाई में 20% की कमी, तो दूसरा जो है y चौड़ाई है, तो इसमें कमी बोल रहा है इसलिए y का मान किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो माइनस में कितना है 20 है, प्लस x इंटू वाई, अर्थात दोनों को आपस में गुना कर देंगे। x का मान जो है 20 है और इंटू y का जो मान है वो -20 और बटा में 100। इस प्रकार देखेंगे तो -20 से 20 कट जाएगा। आपका ये जो गुना होकर आएगा 20 और 20 में गुना करेंगे -20 में, तो ये बनेगा -400 और बटा में 100। ये कट जाएगा, आपका कितना आ रहा है, तो आ रहा है -4%। ये जो होगा माइनस में आया, अर्थात कहने का मतलब इसके क्षेत्रफल में जो आपका क्या हुआ है, कमी हुआ है। पहले ही बताया कि जब माइनस में हो तो उसको समझिए क्या चीज, कमी। यानी इसके क्षेत्रफल में जो होगा वह 4% की कमी होगा। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि a का 30% 72 है तो x का मान बतावें। x का 30% लिख सकते हैं, x का 30% कितना है, 72 है। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे x का मतलब गुना 30 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 बराबर 72। अब इसको काटने की बारी है, तो 0 से 0 कट सकता है, 3 से अगर इसको काटे तो 3 से कट सकता है, कितना कट सकता है, 3 24 या 72 होता है। अब x का मान निकालना है तो इस 10 से इस 24 में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 240, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं काफी आसान होते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और तथा 22 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक बताना है। देखिए कोई भी कुल पूर्णांक जब भी होगा उसको हम 100% मानकर चलेंगे, ठीक है। इसमें पास होने के लिए कितना परसेंट लाना था उसको, तो 40%। 40% अगर वो लाता तो पास हो जाता, लेकिन उसने क्या किया है, 178 अंक लाया है और 22 अंकों से फेल हो गया है, यानी कि अगर 22 अंक और इसे मिल जाता तो वह क्या होता, पास हो जाता। तो इसको हम लोग पास करा देते हैं, क्योंकि पास कितना प्रतिशत पर है, तो 40% पर है, ये प्रतिशत में है। इसके इक्वल हम कह सकते हैं 178 अंक और प्लस में अगर 22 अंक और मिल जाता तो ये भी पास के बराबर हो जाता, अर्थात ये 22 अंक से फेल हुआ है, यानी 22 अंक इसको अगर और मिलता तो ये क्या होता, पास होता, अर्थात इसका जो परसेंटेज आता कितना आता, 40% आता। ये 40 का 40% इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यह आपका होगा 200। अब यहां से काट सकते हैं आसानी से, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, यानी इधर बचा 1% का मान कितना बच गया, 5। आपसे पूछ रहा है कुल पूर्णांक, अभी बताया कुल पूर्णांक जो होता है आपका अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 100% लिखेंगे। 100% कैसे हुआ, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 500, ठीक है। यानी कुल इसका जो एग्जाम का नंबर था कितना था, 500, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जो भी क्वेश्चन इसमें जो लिया गया है काफी इंपोर्टेंट लिया गया है, इन सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो ध्यानपूर्वक आप समझिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, ठीक है। इसको भी हम लोग बहुत ही शॉर्ट में बनाएंगे। चीनी कितना है, 300 ग्राम, लिख सकते हैं 300 ग्राम चीनी, ठीक है। अब बताइए चीनी का घोल है, यानी चीनी अकेले तो घोल नहीं बना होगा, उसके साथ पानी भी होगा और साथ में चीनी भी है। अब इसे बताइए इस जो 300 ग्राम का घोल है उसमें कितना चीनी है, 40% चीनी है, यानी कहने का मतलब 40% चीनी है तो 60% का होगा पानी होगा। इसको दो भागों में बांट लेते हैं, एक तरफ चीनी जो है, चीनी का कितना प्रतिशत है, 40%, और दूसरा क्या हो जाएगा पानी, इसमें पानी दिया नहीं है लेकिन चीनी जो होगा और पानी का ही मिश्रण होगा, पानी कितना हो जाएगा आपका 60%, ठीक है। क्योंकि सारे घोल या कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इसलिए इसको दो भागों में बांट लीजिए। चीनी आपका 40%, तो शेष जो आपका 60% होगा वो क्या होगा, पानी होगा। अब चीनी का प्रतिशत निकालते हैं, 300 का 40% अगर निकालें तो परसेंटेज निकालने का देखिए क्या हो सकता है तरीका। 300 का अगर 40% निकाले तो 40 और बटा में कर सकते हैं 100, परसेंटेज के बदले 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 3 चौका 12, यानी कि 120 ग्राम जो था 300 ग्राम में से क्या था, चीनी था, और शेष क्या था, इसमें पानी था। तो पानी कितना हो जाएगा आप यहाँ से बता सकते हैं, 300 ग्राम में से 120 ग्राम अगर चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा आपका 180 ग्राम, ठीक है।
अब आपका ये मालूम चल गया कि इस घोल में चीनी कितना है और पानी कितना है। चीनी निकल कर आ गया 120 ग्राम और पानी क्या आ गया 180 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें चीनी और कितनी मिलाई जाए। चीनी मिलाएंगे ताकि ये नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अब ये चीनी मिलाएं या पानी मिलाएं तो घोल की मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यानी कि अगर चीनी मिलाते हैं, चीनी पहले से कितना है 120 है, 120 ग्राम है। अगर इसमें कुछ भी मिलाए कितना हो, अगर मतलब इसमें चीनी और मिलाया जाए, मान लेते हैं 1 चीनी मिलाया जाता है, 1 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, तो जब 1 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो कुल घोल की मात्रा में भी चाहिए, मतलब कुल घोल की मात्रा भी बढ़ेगा। यानी ये 300 ग्राम ना रहकर उसमें भी 1 ग्राम बढ़ जाएगा। अब ये जो बात है यहाँ पे इसमें 1 ग्राम चीनी मिलाए तो हम इसमें 300 में से कुल घोल में भी कितना मिला सकते, कितना मिल गया 1 ग्राम मिल गया। यानी कि अब जो बात है चीनी और कितना मिलाया जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। यानी कि चीनी तो मिला दिए, ये जो है कुल घोल का कितना परसेंट हो जाए 50%। तो ये आपका कुल घोल है, इसका 50% अगर बात की जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर से बोल रहा था कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि ये कुल घोल का 50% हो जाए। तो चीनी में 1 ग्राम चीनी मिला दिए, जब 1 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो पूरा घोल का मात्रा भी बढ़ेगा। पहले से 300 ग्राम था, 300 में से भी 300 में भी 1 बढ़ जाएगा। अब ये जो है आपका इसका ये जो चीनी है वह कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। बस अब इसी को हल कर देना है। इसी को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 120 प्लस x इक्वल, ये 50% का मतलब हो गया क्या 300 प्लस x और 50% का 50 और बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100, 50 और बट्टा 100। यानी इसको जब काटेंगे तो क्या बनेगा 1/2। अब आप आसानी से 2 से गुना कर सकते हैं। इधर 2 से जब गुना करेंगे तो 120 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 और x में 2 से गुना करेंगे तो 2x। इधर आपका है 300 और प्लस में क्या है x। अब x वाले भी एक तरफ और संख्या भी एक तरफ कर सकते हैं। इधर 2x के पास x बुला सकते हैं तो 2x माइनस x, इधर 300, ये 240 जाएगा तो 240 माइनस में हो जाएगा। यानी x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 ग्राम। यानी कि x किसको माने थे हम, x माने थे चीनी को, और चीनी कितना मिलाना पड़ेगा और 60 ग्राम और मिला देंगे तो कुल घोल का कितना परसेंट हो जाएगा 50% चीनी हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा क्या होगा 60 ग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें देखेंगे इसको भी 3 संख्या लिख लेंगे। कितनी संख्या है 2 संख्या है तीसरी संख्या से, यानी टोटल संख्या कितनी है 3। लिख लेंगे 3 संख्या, पहली संख्या A, दूसरी B और तीसरी C। अब इसमें तुलना किससे किया है, पहली 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी को मान लेंगे हम लोग क्या चीज 100 मान लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा इसको हल करना। अब उसके बाद से कह रहा है क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। अब बताइए 100 का जितना परसेंट निकाले उतना ही निकलता है। 100 का 30% निकाले तो कितना निकलेगा 30 ही निकलेगा, और 40% निकाले तो 40 ही निकलेगा। अब बात ये कि पहली जो संख्या है क्रमशः लगाया, अर्थात पहली जो संख्या है वह 30% अधिक है। यानी 100 का 30 कितना होगा 30 होगा, 100 का 30% 30 ही होगा। जो पहली संख्या है वह C से 30% अधिक है, अर्थात ये पहले से 100 है इसमें 30 और मिलाकर है, कितना है 130। और दूसरी जो है वह 40% अधिक है, अर्थात इस C से 40 अधिक है, यानी कितना है 140। तीनों संख्या मालूम चल गया। अब इसको आसानी से हल हो सकता है। अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। अब ध्यान दीजिए पहली संख्या क्या है 130 है और दूसरी संख्या क्या है 140 है। आपसे पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या लिख लेंगे यहाँ पे 130 और पूछ रहा है दूसरी संख्या का, तुलना किससे कह रहा है
दूसरी संख्या से, तो इसको जब जिस संख्या से तुलना करने के लिए कहा है उसको बटा में लिख देते हैं, तो 140 बटा में लिख देंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से गुना कर देते हैं, इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, इसको काट सकते हैं 0 से 0, ये कटेगा 2 से 14, और ये कितना बार में कटेगा, 50 बार में। अब आप गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65, कितना आ जाएगा, 650 और बटा में 7। इसमें जब आप भाग करेंगे तो इसका पूर्णांक में आंसर आएगा, घटाइए कितना आ रहा है, 6 7 7 9 63, इसमें से बच गया कितना, 2 और 0, 7 दूना 14, फिर बचेगा 6 और बटा 7, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 92.6/7%। आंसर दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है कुछ समझे होंगे आप। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका फिर से भाई मिश्रण वाला आ गया। फिर से बोल रहे हैं 50 केजी सीसा और टीन के मिश्रण में, कितना मिश्रण है, 50 केजी। ठीक है, क्या क्या है इसमें, तो सीसा है, और क्या है, तो टीन है, टीन है। ठीक है, अब बोल रहे हैं 60% सीसा है, सीसा की मात्रा कितनी है, 60%। देखिए किसी का भी अगर 10 के मल्टीपल प्रतिशत निकालना हो तो बस इसमें का एक जीरो छोड़कर इसमें का गुना कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, आप अलग से भी निकाल सकते हैं, 50 का कितना परसेंट, 60%, 60% का मतलब बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30। जब 60% सीसा है तो टीन कितना होगा, 40% होगा, क्योंकि कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% का होता है। वैसे भी 50 केजी के मिश्रण में 30 केजी जो है आपका सीसा निकल गया, तो टीन कितना बचा, तो आप बता सकते हैं कितना बच गया, 20 केजी बच गया। अब आगे पूछ रहे हैं कि इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाया जाए, मिलाना क्या है, सीसा, तो सीसा में मिलाएंगे हम लोग, लिख देंगे सीसा का मात्रा कितना है, पहले से 30 केजी, कितना मिलाएं नहीं मालूम है तो अपने से क्या मिला देंगे हम लोग, x, और जो भी मिलाएंगे सीसा मिलाएंगे तो कुल मिश्रण भी बढ़ेगा। तो पहले से कुल मिश्रण कितना है, 50 है, ये भी x बढ़ जाएगा, 50 में भी कितना मिल जाएगा, x केजी मिल जाएगा। अब ये जो मिश्रण है कितना मिलाए, ताकि मिलने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए, यानी मिश्रण का ये जो है कितना हो जाए, 75% हो जाए, तो 75% कम 75%। ठीक है, यानी कि इस सीसा में कितना सीसा और मिला दिए ताकि कुल मिश्रण का जो सीसा है वो 75% हो जाए, तो कुल मिश्रण का 75% लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या हो सकता है, 30 + x बराबर 50 + x, और ब्रैकेट में है 75%, 75% का मतलब होगा 75/100, काटेंगे 25 से, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, ये बटा में है यानी सबके बटा में, 4 से इधर गुना होगा, कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4x, इधर हो जाएगा 3 से जब गुना करेंगे तो 150, और हो जाएगा आपका 3x। अब यहाँ से x का मान निकाल लेना है, 4x है 3x है, इधर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x में से 3x कम हो जाएगा, कितना होगा, केवल x बचेगा, और 150 में से 120 घट जाएगा, क्या बचेगा, 30। यानी कि कितना सीसा मिलाना पड़ेगा, और आपको 30 केजी सीसा मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो इस मिश्रण में सीसा का प्रतिशत 75% हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 30 केजी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अभी स्टेप पे पढ़े हम लोग, ये फिर से बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, लिख लेंगे ए, फिर लिख लेंगे बी, किससे तुलना कह रहा है, बी की आय से, तो बी की आय को मान लेंगे क्या चीज, 100। ठीक है, क्या है, ए की आय 20% कम है, यानी कि जब कम कह रहा है तो इससे 20 कम कर देंगे, 100 से 20 कम करें कितना आएगा, 80। ठीक है, तो पूछ रहे हैं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब जो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है,
अब आप देख के बता सकते हैं कि बी की आय वैसे भी अधिक है 100 है और ए की आय क्या है कम है। पूछ रहा है प्रतिशत में कितना अधिक है ए की तुलना में। तो पहले देखेंगे संख्या में कितना अधिक है, तो ये 20 अधिक है। ठीक है, अब इसको प्रतिशत बताना है तो देख लेंगे। पूछ रहा है ए की आय से, किससे तुलना करना है आपके पास, ए की आय से। तो ए की आय कितना है 80। देखिए जिससे भी तुलना करना होता है उसको बटा में हमेशा लिखते हैं। तो ए की आय से बोल रहा था तो इसलिए बटा में क्या करेंगे हम 80। प्रतिशत के लिए बोल रहा है इसलिए क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे। अब इसको काट सकते हैं, 20 चौका 80 और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, अर्थात कितना आ जाएगा इसका आंसर 25%। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए का 20% बी का 50% के बराबर है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको देखें कैसे बनाएंगे। ए का मतलब गुना 20% का प्रतिशत बराबर है बी का मतलब गुना 50%। अब आप जानते हैं दोनों तरफ बराबर होता है तो आसानी से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आपका बनेगा क्या, तो बनेगा 2a, इधर बनेगा 5a। इसको अगर a और b का मान निकाले तो a इधर से b आ जाएगा, बटा b हो जाएगा, इधर बच जाएगा 5 और इधर से चला जाएगा 2 तो ये बटा में 2 हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं तो a का कितना प्रतिशत b है। अब कुछ पल के लिए इसको मान ले कि a का मान 5 है और b का मान 2 है, तो a का कितना प्रतिशत b है। आपसे तुलना किससे कर रहा है, a से पूछ रहा है a का कितना प्रतिशत b है। तो पहले b के मान लिख देंगे और किससे तुलना कर रहा है a से, तो a का मान कितना है 5, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना कर देंगे किससे 100 से। अब इसको काट सकते हैं आसानी से, कितना बार में कटेगा तो 20 बार में कटेगा, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 40%। अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 40%। चलिए आपका ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।